हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और आपकी बहन दिया भी एकदम ठीक ठाक, बिंदास, मज़े में। अब आप सबकी दुआओं से तो मेरी तबीयत थी बहुत ख़राब। सॉरी फॉर लेट व्लॉग, बट यस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे फेस पे जो जितने दाने निकले हुए थे ना, आप लोगों की सोच है। और इतने को गंदा सा दाने हो रहे थे और मेरे मुंह में छाले, मेरी तबीयत ख़राब, फीवर, सब कुछ एक साथ चल रहा था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आप लोगों को पता है, व्लॉग बनाने से लेकर व्लॉग एडिटिंग सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और मैं ऐसी कोई हुई हुई थी ना कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, यानी कि भाई ख़ुद को मिरर में देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। मतलब मेरी ये वाली हालत हुई हुई थी। तो यस, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब की दुआओं से अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो व्लॉग है ना, ये प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ रमज़ान से एक दिन पहले की। और ये व्लॉग आप लोग देख रहे हैं 17 तारीख, यानी कि 16वें रमज़ान को। इतने दिन मैं गायब रही, इसकी यही वजह थी कि तबीयत इस काबिल ही नहीं थी कि मैं व्लॉग बना पाती। तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट्स आप लोगों के लिए बना लिए थे। बहरहाल काम काज घर की सारी चीज़ें तो करना ही पड़ती हैं औरत को, चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ भी हो। तो जितना मुझसे हो सक रहा था मैं कर रही थी। बाकी मेरी हेल्पर है, आप लोगों को पता ही है, ज़ारा, तो वो काफ़ी, उस बच्ची ने मेरी हेल्प करवाई और काफ़ी मेरा ख़्याल रखा। यार ये जो मैड होती है ना, ये इनसे आप पैसे दे के खिदमत करवा सकते हो, लेकिन एहसास नहीं करवा सकते। एहसास जो है ना, वो खुद से ही कोई कर ले तो कर ले, अदरवाइज़ आप कह कर नहीं करवा सकते। तो आई एम लक्की कि मुझे जो है ना इतनी अच्छी मैड मिली कि वो बच्ची मेरा ख़्याल भी करती है, खिदमत तो करती है, साथ में एहसास भी करती है। तो यस, इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल भी नहीं रहा। ये सारी पूरा ये जितनी भी बीमारी मेरी गुजरी है और मेरी तबीयत ख़राब हुई है, उस वजह से कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरा ख़्याल करती रही है। तो यहाँ मैं रमज़ान से एक दिन पहले प्रिपरेशन कर रही थी सहरी की। और सहरी के लिए मैं बना रही थी कोफ्तों का सालन। और कोफ्तों का जो भी मसाला वगैरह होता है ना, वो मैं सब सिल पर ही पीसती हूँ। आप लोगों ने देखा ही। यार मुझे ऐसा लगता है कि सिल पे पिसे हुए मसाले की ना अलग ही बात होती है। और कोफ्ते और शामी कबाब वगैरह मैं सिल पर ही पीसती हूँ। और यहाँ मैं प्रिपरेशन कर ली थी कोफ्तों की। और यहाँ पर सारा मसाला वगैरह ले लिया था, वही जो घर में सारे स्पाइसेस होते हैं कंपलसरी, वही सब जाते हैं। कोई भी ऐसी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, वही सारी मसाले सारे होते हैं। बस ट्रिक्स और टेक्निक्स अलग होती हैं, और कुछ सब्ट्रैक्शंस होती हैं, कुछ एडिशन होती है, कुछ खुद की वेरिएशन होती है, और आपकी एक बेहतरीन डिश बन जाती है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बशर्ते कि आपकी नीयत अच्छी हो। पकाते वक्त आप खुलूस नीयत के साथ प्यार से मोहब्बत से खाना बनाएं तो भाई डेफिनेटली वो खाना अच्छा बनता है। सो यस, मैं कर रही हूँ अभी जो है वो समोसों की प्रिपरेशन। क्योंकि कीमा मैंने हाथ का बहुत बारीक कीमा लिया था, उसका मशीन का, सॉरी, मैंने बारीक कीमा मंगवाया था। तो ये मैं जो है समोसों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कीमा मैंने रख दिया था, साथ साथ में कोफ्ते भी बना रही थी, और साथ साथ जो है मैं समोसे रोल वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रही थी। क्योंकि नेक्स्ट डे था जी पहला रमज़ान, इसलिए अब मैं बहुत लेट हूँ यूट्यूब पर और व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह मैंने आप लोगों को बता दी। तो यहाँ जी शानदार सी बेहतरीन सी शक्ल आप लोग देख ही सकते हैं कि यार क्या ही कोई शक्ल निकल कर आई है कोफ्तों की, आहा। इसके बाद जी मैंने बनाई रोटियाँ और सालन हो गया तो ऑलमोस्ट डन। फिर मैंने क्या किया कि फ़्रेश सालन में से ही सबसे पहले तो भाई मैंने निकाल के ना रख दिया एक देगची में अलग के। मिड ऑफ रमज़ान अगर मुझे ज़रूरत पड़ी सालन की, कभी होता है ना यार सालन नहीं बनाया होता, या आप रमज़ान में ये भी होता है कि शॉपिंग पे जा रहे होते हो या किसी भी काम से बाहर जा रहे होते हो, तो टाइम जो है ना आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है इन सारी चीज़ों में। तो फिर इसलिए पहले से मैंने देगची में सालन निकाल के कोफ्तों का साइड कर दिया था, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। सो यस, फ्रेश सालन निकाल के रख दिया। और रात में हमने यही सालन खाया था, क्योंकि नेक्स्ट डे तो फिर था रमज़ान। और ये जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ। ये जो सालन और रोटी लेकर बैठी हूँ ना मैं, आप यकीन करें मैंने कोई 4 से 5 बाइट
मुझे नहीं पता मैंने किस तरह से खाए थे, क्योंकि मेरे मुंह में इतने छाले हो रहे थे और मुझसे नहीं कुछ भी खाया जा रहा था, क्योंकि व्लॉग का शॉट लेना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था ये सब, तो इसलिए मैंने बड़े प्यार से ये शॉट बना लिए ले लिए। अदरवाइज़ मैं बताऊं कि मुझसे तो मेरा मुंह ही नहीं चल रहा था ये सब खाने के लिए। मैं या तो साबूदाना खा रही थी या फिर जो है ना कोई फैनी वगैरह इस तरह की सिवैयाँ बमुश्किल में खा पा रही थी, वो भी। तो उसके बाद ना मैंने सोचा कि यार नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है, ये शॉर्ट है। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर समोसे और रोल की। एक दिन पहले कीमा मैंने बना के रख दिया था, फिर ठंडा हो जाता है तो उसमें सारी वेजिटेबल वगैरह कट करके डालनी होती हैं, तो वो ठंडे में ज़रा इजी रहता है। तो यहाँ पर सारी प्रिपरेशन हो रही है जी। पकौड़ों का मसाला मैं रेडी करके रख देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट रमज़ान ये हो गया था, तो यहाँ पर शरबत वगैरह बना के मैं 4 बजे ही रख देती हूँ फ्रीज़र में, अच्छे से ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से सारे मसाले को ना मैं कट करके पहले ही रख देती हूँ, तो ये 5 से 6 दिन ना आराम से इजीली चल जाता है। इसके बाद ये बेसन वगैरह और यहाँ पर कटिंग वटिंग हो गई है। अच्छा, इम्तियाज़ का ये वाला जो बेसन है ना यार, ये बहुत मज़े का बेसन होता है। और ये जी मेरी तैयारियाँ देखें, डाइनिंग टेबल पे थोड़े से फ्रूट पड़े हुए हैं और स्ट्रॉबेरीज़, और ये सारी कटिंग मैंने कर करा के रख ली। और अब आ गई जी मैं किचन में अगेन, और यहाँ किचन में जी अब बन रहे हैं जी पकोड़े। ठीक है यार, ये वाला जो टाइम होता है ना जिस वक्त हम ख़वातीन किचन में पकोड़े शकोड़े बना रही होती हैं, ये बड़ा ही कोई, मुझे लगता है यार ये भी इबादत हो रही है ना। आप असर की नमाज़ पढ़ के आ जाते हो किचन में और फिर आप अपने कामों पे लग जाते हो। ये मैं मसाला दिखा रही थी, ये पकोड़ों का खुसूसी स्पेशल मसाला जो है ना मैंने रेडी किया है, शायद आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर भी की है ये। तो ये इतना कोई यमी पकोड़े बने थे ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। इस मसाले के अगर आपने पकोड़े बना के खा लिए ना, आप लोगों को चस्का लग जाएगा कि आप लोगों ने कहना है कि यार हमेशा इसी मसाले से हम पकोड़े तैयार करें। तो यहाँ पर कीमा शीमा हो गया जी, हरा धनिया शरा धनिया कट करके रख लिया मैंने, और ये हैं जी मिर्चें। और मिर्चों को क्या किया, अच्छा जब मैं ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ना, अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। तो ना अब देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें खाऊं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता एकदम से जो है ना, अब मैदा इतने दिनों से 20-25 दिन से रेस्ट पे था और ये सब चीज़ें मैं नहीं खा रही थी, और अब अगर मैंने एकदम से ये चीज़ें खाई ना तो मेरी तबीयत, मुझे पता है फिर क्या होगा। इसलिए मैं ख़ुद भी थोड़ा सा परहेज़ कर रही हूँ यार, थोड़ा सा ज़बान को कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ना अभी मैं प्रिपरेशन कर रही थी समोसों की। समोसा पट्टी मैंने मंगवा ली थी, तो यहाँ पर अब जी बन रहे समोसे। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि घर में बना लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। आप जो है 10 दिन या हफ्ते के समोसे बना के फ्रीज़र कर दें तो उससे बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अच्छा, समोसे का कीमा शीमा तो मैंने ले लिया था, साथ में मैं समोसे बनाते वक्त ना थोड़ी सी ये जो पट्टियाँ हैं ना, इसी की कटिंग भी मैं फ़िल कर देती हूँ। उससे ये होता है कि समोसे ना एकदम फूल जाते हैं, फ्लफ़ी से समोसे हो जाते हैं। समोसों का जो टेक्सचर है ना वो अलग ही निकल कर आता है, तो वो अच्छे लगते हैं देखने में भी। एनीवेज़ ये सारी चीज़ें यार बचपन में हम अम्मी को देखते थे कि अम्मी रमज़ान की इसी तरह से प्रिपरेशन करके रख देती थी, तो अब वही आदत है। और अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है यार कि आप सोशल मीडिया पे देख लें, बहुत सारी चीज़ों की प्रिजर्व करने का तरीका बता रहे होते हैं, सेव करने का तरीका बता रहे होते हैं, और चटनी आप पहले से बना के रख सकते हैं, समोसा रोल वगैरह पहले से बना के रख सकते हैं, तो थोड़ा इजी टू कुक हो जाता है ये सारे मामला। तो आप इस तरह से घर में बना के, एक तो फुल हाइजीन होता है, आपको पता होता है कि आपने कितने नीट और सफाई से कितने हाइजीन तरीके से आपने बनाया है, और दिल भी खुश रहता है कि हाँ यार ठीक है खुद बनाया है तो हर चीज़ बड़ी ओके ओके है। तो यहाँ पर अब बनाने लगी हूँ जी, फ्रूट चाट बन रही है यहाँ पर, अब्दुल्ला बना रहे हैं जी फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट के बगैर तो यार अफ्तारी नहीं रहती। यहाँ सारा फ्रूट कर लिया है कट। और मेरी ना, मैं आप लोगों को गाइस बताता हूँ एक अच्छी बात नहीं, एक क्या कहते हैं यार, अच्छी बात है कि बुरी बात है मुझे नहीं पता, खैर यस मेरे लिए अच्छी बात है, इसलिए कि मेरी आदत है मैं किसी के भी घर का जो है ना फ्रूट चाट नहीं खाती। अब आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं खाती। मैं इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि यार एक दफ़ा ना मैंने ज़िंदगी में देखा था एक बंदी को फ्रूट कट करते हुए। जब फ्रूट कट करने के बाद वो छुरी से अपनी हथेलियों पर से
फ्रूट का जो शीरा होता है ना, वो जो निकाल रही थी ना और उसी बाउल में डाल रही थी। आय हाय हाय हाय! मेरा ना दिल ऐसी, मेरा तो उसी वक्त ही ईमान ही उड़ गया था फ्रूट चाट पे से। मेरा तो दिल ही उब गया था यार, मतलब मेरी ज़िंदगी से फ्रूट चाट निकल चुकी थी। लेकिन भाई नहीं, मैंने भी कसम खा ली कि भाई मैं किसी और के हाथ का फ्रूट चाट नहीं खा सकती हूँ। मैं खुद बनाऊँ या फिर मैं अपने बेटे को मैंने ट्रेंड किया हुआ है, वो भी माशाल्लाह भाई वो मुझसे ज़्यादा हाइजीन बंदा है। वो उसको पता है कि किस तरह से हाइजीन तरीके से काम करने होते हैं किचन में ख़ास तौर पर। तो अब्दुल्ला ने फ्रूट चाट बना ली थी और मैं ना यहाँ पर पकोड़े बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यार हाँ, मुझसे नहीं खाई जाती फ्रूट चाट किसी और के हाथ की। उसका जो बेसिक मकसद है ना वो यही है कि लोग बहुत अनहाइजीन तरीके से फ्रूट को कट करते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या अपने ही खेल खेल रहे होते हैं उसके साथ। तो मुझे जो है ना, मैं नहीं खा सकती हूँ ये इस तरह। तो मैं बड़ा नोटिस करती हूँ अक्सर ख़वातीन को, दूसरियों को भी, कि जो कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो उनका कितना हाइजीन लेवल कितना हाई है और किस तरीके से वो अपने किचन को मैनेज किया हुआ है, किस तरीके से सफाई सुथराई के साथ वो काम करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि सफाई नेफ्स ईमान है, तो सफाई से आपका आधा ईमान कंप्लीट होता है। तो आप लोग क्यों सफाई का ख्याल नहीं रखते हो यार? सफाई सुथराई का एहतमाम करना चाहिए, अपनी खुद की बॉडी का भी, अपने किचन का भी। और पहले वक्तों में ये समझा जाता था कि जो औरत अपने किचन और बाथरूम को साफ़ सुथरा रखती है ना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो ख़ुद भी सफाई पसंद है। और तीसरी चीज़, जो औरत अपनी बॉडी के हिस्सों में सबसे ज़्यादा अपनी एड़ियों का, फटी एड़ियों का ख्याल रखती है ना, अपनी एड़ियाँ नहीं फटने देती, वो औरत बहुत सुघड़ भी है, सलीकाशार भी है और सफाई पसंद भी है। तो आपको ना इन सब चीज़ों का बेसिक, यार ये हमारी नीड्स हैं, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है और हमारी बेसिक हाइजीन है। तो हमें इन सब चीज़ों का डेफिनेटली ख्याल रखना होता है। यहाँ पर जी अफ्तारी के साथ साथ ही मैं चाय भी रख देती हूँ बनने के लिए, क्योंकि अफ्तारी के बाद फटाफट से चाहिए होती है चाय। और यहाँ ज़ारा दुआ मांग रही है, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। मैं क्योंकि शॉर्ट बना रही थी इसलिए मैंने खुद को तो लिया ही नहीं। और मेरा मुंह, मेरा बूथा थोबड़ा इतना बुरा हुआ था दानों की वजह से कि मैं तो नहीं आ पा रही थी कैमरे पे। मुझे कुछ हो रहा था भाई, सीधी और सच्ची बात यह है। एनीवेज़ यहाँ पर जी मैं ये स्टील वाला अपना ग्लास लेकर आई थी। अभी जो कैमरा हल्का हल्का मूव हो रहा है ना, यहाँ मैं मांग रही हूँ दुआ। और यहाँ पर मेरा शरबत रखा हुआ है जी, नोरस। और यार नोरस या रूह अफ़ज़ा की बात ही अलग होती है ना रमज़ान में। मैंने कोई 5 से 6 रमज़ान तो मैंने रूह अफ़ज़ा पिया, उसके बाद मेरी हो गई बस। मैंने कहा नहीं भाई, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं पीना। क्योंकि अब अगर पिया ना तो मैं खामोशी से फ़ौत हो जाऊँगी, क्योंकि शुगर लेवल वैसे ही आपका इतना डाउन हो गया होता है जिस टाइम पे आप रोज़ा खोल रहे होते हो ना। और मज़ीद अगर आपने शुगर का इंटेक किया तो आपकी तबीयत, हालत ख़राब हो सकती है। और यहाँ पर जी ग्रीन चटनी, समोसे और पकौड़ों के साथ, आहा, साथ में जी रायता। और ये जो प्लेट बनाई है ना, कसम से ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। खाया मुझसे कख नहीं गया, क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो रहे थे। मुझसे नहीं खाया गया, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, कि ये प्रिटेंड करने के लिए कि हाँ जी ये मैं खा रही हूँ, बट मैंने नहीं खाया। लेकिन यहाँ पर वॉइस ओवर करते हुए ना मेरा दिल चाह रहा मैं निकाल के खा लूँ जी समोसे और पकौड़े, क्या ही कहने। और इतना मज़े का रायता और चटनी बनी हुई थी, लेकिन क्या ही कह सकते हैं, मैं नहीं खा सकती थी। एनीवेज़ यार, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी है ना हमें, कि हम जितना शुक्र अदा करें कम है। कि रमज़ान तो एक इबादत है, और उस इबादत के साथ साथ जो खाना पीना होता है ना, ये रिज़्क़ अल्लाह ताला आपको अता करता है ना, ये भी आपको इबादत ही, इसमें भी आपके लिए इबादत ही रख दी गई है। इसको पकाना, इसका एहतमाम करना, दस्तरख़्वान का एहतमाम करना और रोज़े के लिए स्पेशल एहतमाम करना, ये सब इबादत के ज़िम्रे में ही चीज़ें आ जाती हैं। खाने पीने का भी सवाब अल्लाह ताला हमें अता करते हैं, और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। लेकिन मेरे दिल में ख़लिश रह जाती है यार दस्तरख़्वान पे जब बैठती हूँ, स्पेशली रमज़ान में, कि जिसकी कमाई से ये दस्तरख़्वान सजता है वो इंसान नहीं होता हमारे साथ। और मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब भी दस्तरख़्वान पे बैठती हूँ रमज़ान में। तो मुझे ये होता है, कभी मुझे रोना भी आता है, अम्मी की याद आती है, फिर अपने शौहर की याद आती है कि यार वो मेरे साथ होते तो हम एक साथ रमज़ान करते, एक साथ ईद करते। लेकिन अल्लाह ताला ने नसीब हमारे लिख दिए गए हैं, वो बेहतर जानता है कि कब हमें क्या चीज़ अता करनी है। तो मैं रब का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, कि उसने बेपनाह नेमतों से नवाजा और हमें इतना बेहतरीन रिज़्क़ अता किया।